और एक ये आप लोग थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करो क्लासेस को, है ना। मैं 10 मिनट तक वेट करूंगा, उसके बाद अगर आप आए नहीं तो आई विल लीव द मीटिंग। कुछ एक क्लासेस बची हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा। और अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो 45 मिनट का रिवीजन ही हो रहा है आपका एक तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो प्लीज ट्राई टू जॉइन ऑन टाइम नेक्स्ट क्लास ऑन। Now we are going to discuss the last numerical problem from question paper 2017 RTU. Now this is the question that I have been telling you about. I have discussed this question many times, that there was a question in RTU due to some mistake or error. The question was not given, but the solution itself was given in the paper. ये वो वाला क्वेश्चन जिसमें उन्होंने आंसर छाप दिया क्वेश्चन की जगह। तो क्वेश्चन अपन इसको देख करके पता लगा सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज दिस, इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन एंड look at this beam. This beam is given. There is a direct point load at point C, 10 kilonewton, and there is a couple acting on the beam. And now you have to find the reactions at RA and RB, or rather RA and RB are the reactions at point A and B. It's a simply supported beam, so you have to find the reactions. How do you do it? So कैसे करोगे? See, the pattern of question paper that you will be given will not mention from which part of your syllabus the question is coming. So there are multiple ways of solving this question. I want to know, since I am expecting that most of you must be more than halfway through your preparations for examinations. Exam के आपके अब आने ही वाले हैं, अपने क्लासेस भी खत्म होने वाली है, हफ्ते भर की क्लासेस बची हैं बस। तो बताओ, ये this is one of the simplest problems. How do you do it? The question is, for the simply supported beam with a couple and a point load as shown in figure, find the reactions at A and B. कैसे करेंगे? सर पहले साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ना इसके, ये ए और सी के बीच में, फिर सी और बी के बीच में। साइन कन्वेंशन मतलब समझा नहीं मैं। साइन कन्वेंशन मतलब सर वो रिएक्शन निकालने के लिए सर आप सर ए पे रिएक्शन निकालने के लिए तो हो जाएगी ना आर ए, उसके बाद आप बताओ क्या करना है, बताओ। 10 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ये बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है वो इक्विलिब्रियम की होती है, और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम में आपको ये बताना है कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो। You have to say that the summation of all the vertical forces will be obtained as zero because of equilibrium. And therefore, we can say that since there are three vertical forces, two vertical forces upwards and one vertical force downwards. So what you do in this case is either you directly write RA plus RB equal to 10 kilonewton. 10 kilonewton की जगह 10,000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और you write it like this: RA plus RB positive forces plus minus 10,000 equal to 0. This is the actual implementation of this equation. कि आप सारे फोर्सेस को विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन ऐड कर रहे हैं और ऐड करके उसको जीरो के बराबर रख रहे हैं, एंड दैट विल गिव यू दिस वन। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आप डायरेक्टली चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू कोट दिस थिंग। क्या कोट करना पड़ेगा आपको कि सिंस
we are having an equilibrium, so we must have summation of vertical forces equal to 0, and therefore Ra plus Rb is equal to 10. ठीक है, ये हो गया। और क्या करेंगे, एक इक्वेशन आ गई आपके पास, आर ए और आरबी निकालने के लिए ये तो काफी नहीं है, वन इक्वेशन एंड टू अननोन वैल्यूज, दिस विल नॉट वर्क। और क्या करोगे, नाउ सी देयर इज अ कपल आल्सो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कपल्स जनरली बीम के ऊपर ऐसे ही लगा करके देते हैं, एक पार्शियली ओपन सर्कुलर ऑब्जेक्ट विद एन एरो। तो ये जो कपल है ये है एंटी क्लॉकवाइज कपल, और अगर आपको ऐसा कपल दिया है तो दिस इज क्लॉकवाइज कपल। और आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज कपल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज कपल इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। अब क्या करेंगे बताइए। सर मोमेंट निकाल लेंगे सर। यस, कपल की एक खास बात मैं आपको बता दूं बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसा आपने सही कहा कि मोमेंट निकालेंगे, अगर आपको कोई बीम दे दे और उस पर एक कपल लगा दे, फॉर एग्जांपल एक कपल ऐसा लगाया है, लेट अस से 2 न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट देखिएगा, द यूनिट ऑफ अ कपल इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ अ मोमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कपल्स को कहाँ यूज करोगे, मोमेंट के इक्वेशन में ही यूज करोगे। और मोमेंट्स, सॉरी, कपल्स की खास बात यह है कि इसको बीम पर कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो ऊपर फिगर बना हुआ है, दिस फिगर इज एग्जैक्टली द सेम एंड इक्विवेलेंट एज प्लेसिंग द कपल हियर। इसको यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये फिगर और ये फिगर एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं। तो द couple can be freely moved according to your wish and fantasy anywhere that you want to put it। ठीक है, तो अब आपने एक चीज कही कि मैं मोमेंट ले लेता हूं, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम की कौन सी इक्वेशन से आता है, you say that the sum of all the moments taken about any point also should be equal to 0। this is another equation of equilibrium। अच्छा, अपन ने एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये यूज की थी, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होगा। एक इक्वेशन अपन ये यूज कर रहे हैं, एक और इक्वेशन है, वो आप बता सकते हैं क्या क्या है, इक्विलिब्रियम की एक और इक्वेशन है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम की कोई सी भी प्रॉब्लम आपको दिख जाए तो उस पर लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों हमेशा यूज होगी। So which is the third equation of equilibrium which we are not using here, but I just want to know कि आपको पता है कि सर बीम की लेंथ क्या है? बीम की लेंथ 4 + 2 6 मीटर्स। तो सर आर ए इंटू 6 माइनस 4 किलो न्यूटन मीटर। नहीं, आप तो मेरे क्वेश्चन नहीं सुन रहे ना, आप तो सॉल्व कर रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तीसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सर मोमेंट के लिए मोमेंट ले लिया मैंने, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 एक हो गया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 दूसरा हो गया, तीसरा कौन सा है? Summation of horizontal forces equal to 0. Yes, that is the third equation of equilibrium which we are not going to use in this case because there are no horizontal forces। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखो, किसी केस में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ जाए तो आपको तीसरी वाली भी यूज करेंगे, बट इन दिस केस वी विल नॉट बी यूजिंग दिस, वी विल बी यूजिंग ओनली दिस वन। अब मोमेंट के बारे में एक खास बात आती है कि जैसे ही मोमेंट की बात करो, यू हैव टू मेंशन अ पॉइंट अबाउट व्हिच यू आर टेकिंग द मोमेंट। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर डिसीजन, कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो? ए के अबाउट ले रहे हो, बी के अबाउट ले रहे हो, सी के अबाउट ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, किस पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हो? देखो, मोमेंट्स लेने के लिए हमेशा वो पॉइंट चूज करना जिसपे कोई अननोन क्वांटिटी बैठी हो। नोन क्वांटिटी वाली लोकेशन पे कभी मोमेंट मत निकालो।
ये एक थंब सर या तो ए पे ले सकते हैं या बी पे ले सकते हैं सर, दोनों Very अननोन good. क्वांटिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज योर चॉइस। आप या तो बी के अबाउट लो या ए के अबाउट लो। तो अपन अभी फिलहाल ए के अबाउट ले ले क्या? Yes, लेट sir. अस टेक द यस मोमेंट्स सर। अबाउट पॉइंट ए। ठीक है। अच्छा, अब आप मोमेंट जब आप ले रहे हो तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे, आपने पॉइंट ए को चूज कर लिया है, तो ये जो एक्सटर्नल कपल बैठा है आपका, इस कपल को शिफ्ट करके ए पे लिया। ठीक है, इसका रोटेशनल सेंस वही रहेगा, बट यू हैव टू शिफ्ट द कपल टू पॉइंट ए। तो इसका रोटेशनल सेंस कैसा है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये देखो ऐसे आया है और यहाँ इसका है, तो दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज कपल। इसको उठा करके ए पे रख दो। और जैसा मैंने आपको कहा था, इसको शिफ्ट करने से कपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देर इज 4 किलो न्यूटन मीटर couple here, RA is here, RB is here, and a force of 10 kilonewton is here. चलिए अब करते हैं, कितने दूरी पर है? ए पॉइंट से दूरी चाहिए अपन को 4 मीटर। ओके, नाउ अप्लाई दिस इक्वेशन, समेशन m is equal to 0। क्या करेंगे बताओ? जितनी भी फोर्सेस दिख रही है उनका मोमेंट ले लो ए के अबाउट। क्या हुआ बताओ? What is the moment of RA about point A? RA फोर्स है यहाँ पे, पॉइंट ए से पास हो रही है, उसका मोमेंट कितना है ए के अबाउट? बोलो भाई। अजय बताओ कैसे करेंगे इसको? ये रहा, वी आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। अपन ने कपल को ए पे शिफ्ट कर दिया है, सारी फोर्सेस दिख रही है, बताओ ये इक्वेशन कैसे लगेगी? RB into 6 minus ओके, 4 आर बी इंटू 6, ये पॉजिटिव मोमेंट है या नेगेटिव मोमेंट है? दिस इज अ पॉजिटिव मोमेंट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा ना ये, तो इसीलिए ये पॉजिटिव मोमेंट है। ओके, फिर आगे बताओ। -4 equal to 0. -4 into 10 into 4 equal to 0. नहीं, आपने तीन चीजों को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? फोर्स का मोमेंट तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है सीधे सीधे, तो आपने आरबी का निकाला आरबी इंटू 6, वो सही है। 10 किलो न्यूटन का कैसे निकलेगा? ओके, 10 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है ए पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 4 into 10 हो जाएगा। बस सीधे सीधे 4 इंटू 10, तो 10,000 न्यूटन में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मोमेंट हो गया। अब ये बताओ प्लस है कि माइनस है? माइनस है सर। सर माइनस ये माइनस है क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो नेगेटिव Yes, साइन sir. लगा दिया। अब आर ए का मोमेंट कितना है ए पॉइंट के अबाउट?
आर ए भी एक फोर्स है, वो ए से ही पास हो रही है, उसका ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आएगा? आर ए जीरो इंटू जीरो। जीरो ठीक है, अब देखो फोर्सेस तो खत्म हो गई, और एक कपल जो है वो रेडीमेड मोमेंट है, ये ध्यान रखना। कपल्स जो होती हैं उनका मोमेंट आपको निकालना नहीं है। कपल एक रेडीमेड मोमेंट है, उसको एज इट इज आप उसकी प्रॉपर साइन के साथ ऐड करो या माइनस करो। तो 4 किलो न्यूटन मीटर जो है उसको सबसे पहले तो 4000 न्यूटन मीटर लिखेंगे अपन। और ये बताओ इसको प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? इज इट अ पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट? ये कपल 4 किलो न्यूटन मीटर। हम्म, प्लस या माइनस? प्लस। दिस इज अ पॉजिटिव मूवमेंट, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन क्या है, इसका चक्कर क्लॉकवाइज देखो, ये एंटी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको ऐड करोगे प्लस 4000। इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऑलरेडी रेडीमेड मोमेंट है, ठीक है। तो 4000 प्लस ऐड किया आपने इसमें, और अब ये सारे मोमेंट्स हो गए, एंड पुट दिस इक्वल टू, ठीक है। ये क्यों जीरो कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव टू ऐड ऑल द मोमेंट्स एंड पुट देम इक्वल टू जीरो। अब इससे आपका ये आर ए इंटू जीरो तो खत्म हो गया, सो इवेंचुअली योर इक्वेशन बिकम्स 6 RB माइनस 40,000 प्लस 4,000 इक्वल टू जीरो। आरबी की वैल्यू बताइए कितनी है? 6000 सर। ठीक है, दिस इज 6,000 और ये आपका आंसर है। 6,000 न्यूटन और 6 किलो न्यूटन। लेट अस चेक द आंसर, जो कि आरटी वालों ने वैसे ही पब्लिश कर दिया। ये देखो आरबी की वैल्यू 6 किलो, ठीक है। अब आर ए की वैल्यू कैसे निकाली है? आर बी अगर 6 किलो न्यूटन मिल गया तो ऑलरेडी आपको पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ये आपने इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है। तो 10,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 4,000 न्यूटन और 4 किलो। तो ये आज आपने देखा कि किस तरह से मोमेंट्स को ट्रीट किया जाता है अगर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में ये आ जाए तो। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पेपर, एंड नाउ let us go to 2016 RTU paper. Describe force and state its applications. Give a detailed classification of system of forces. ये आपके स्टार्टिंग की जो सबसे पहली लेक्चर नोट है उसमें आपको इसका पूरा चिट्ठा पर्चा मिल जाएगा. So I request you to go and refer that for writing this answer. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट. एक धागा लिया गया है, उसको यहां से ए पॉइंट से बांधा, और यहां पर एक वेट लटका दिया W1, यहां पर एक वेट लटका दिया W2, और इनके लटकने से ये धागा इतने पार्ट में हॉरिजॉन्टल है, और उसके बाद इसको एक पुल्ली से लेकर के नीचे लटका दिया 300 न्यूटन वेट. नाउ ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. Now what do they want us to do? Find tensions in the portions AB, BC and CD. तो AB पार्ट में जो टेंशन है वो पता कीजिए, TAB, BC और CD, इन दोनों में भी जो टेंशन है ये पता कीजिए.
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। वंस अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, और साथ में फिर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ W1 एंड W2, ये भी पता करना है। W1 W2 तो 5 अननोन क्वांटिटीज, और इसमें इन्होंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रखा, बस क्वेश्चन दे दिया और बोला कि ये 5 अननोन क्वांटिटीज, आप कैसे पता करें, क्या करेंगे। 10 नंबर का सर क्वेश्चन है ये। सर एफबीडी ट्राई कर सकते हैं सर। सर किसका पॉइंट्स बनाएंगे पे एफबीडी? सर पहले तो ई बिल्कुल का बना सकते बनाएंगे। हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। देखो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लगती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो पहली बात है इक्विलिब्रियम है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो ऑन एंड अप्लाई समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, summation of vertical forces equal to 0, and summation of moments taken about any point will also be equal to। ये तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि एक बहुत आसान दूसरा तरीका और है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, वो क्या है? यूजिंग लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम याद है क्या आपको? लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम क्या कहता है कि आपको कभी भी एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए जिसमें कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो और उस पे एग्जैक्टली 3 नंबर ऑफ फोर्सेस इस प्रकार लग रही हो कि वो तीनों कॉनकरेंट और कोप्लेनर हो, यानी कि एक ही प्लेन पे हो और वो एक ही पॉइंट से पास करती है। अगर ऐसी कोई संरचना दिख जाए आपको, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी हो, तो इस जगह पे लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लैमिस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले तो सिस्टम कोप्लेनर होना चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन में मिलना चाहिए। तो 3 डायमेंशनल सिस्टम्स तो आपके इतना ज्यादा कॉमनली मिलती भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ कोप्लेनर सिस्टम। फोर्सेस शुड बी कॉनकरेंट, यानी कि 3 फोर्सेस होनी चाहिए। सबसे पहले कॉनकरेंट से पहले एक और मेन रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली 3 फोर्सेस शुड बी देयर। तो 2 फोर्स से काम नहीं चलेगा, 4 फोर्स से काम नहीं चलेगा, 5 फोर्स से या आगे जितनी भी एक्स्ट्रा फोर्सेस है उनसे काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ फोर्सेस एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए, ये मेन रिक्वायरमेंट है। तो कोप्लेनर फोर्सेस, एग्जैक्टली 3 नंबर ऑफ फोर्सेस, एंड दीज 3 फोर्सेस शुड आल्सो बी कॉनकरेंट। फोर्सेस शुड बी कॉनकरेंट। तो अब अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इस क्वेश्चन में देखें, तो मैं ये देख रहा हूं पॉइंट बी पे लैमिस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि इस पे 3 फोर्सेस आ रही है। एक तो टी ए बी इस धागे पे, एक टी बी सी इस धागे पे, और एक W1 नीचे को। और ये पॉइंट चल नहीं रहा, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। और ऑब्वियसली तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, सो दे आर कॉनकरेंट। और एक ही प्लेन पर ये पूरा फिगर है, तो कोप्लेनर। और एग्जैक्टली 3 नंबर ऑफ फोर्सेस। तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है ये क्वेश्चन लैमिस थ्योरम से। और आप इस मेथड को ऐसे क्वेश्चंस पे ना लगाएं, क्योंकि ये मेथड काम तो करेगा लेकिन आपका ज्यादा टाइम लेगा। सो ऑलवेज लुक एट कॉन्फ़िगरेशंस जहां पर फोर्सेस का इस तरह का ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट से 3 फोर्सेस कहीं पास होती हुई दिख जाए, तो हमेशा याद रखना लैमिस थ्योरम इज द बेस्ट चॉइस फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। अब देखिए लैमिस थ्योरम कहती क्या है। कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों को याद होगा।
The first thing that you have to do is, in this trident formation, you draw the angles between all the forces like this. ठीक है, तो इसको आप एंगल नाप, जैसे F1 है तो इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये, इसको मैं θ1 कह देता हूँ। ये F2 है तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल को θ2 कह देता हूँ, और F3 है तो इसके ऑपोजिट वाले को θ3 कह देता हूँ। कुछ भी नाम दे दो, अल्फा बीटा गामा दे दो, इट्स योर चॉइस। अब लैमिस थ्योरम सिंपली इतना सा काम कहती है कि आपकी ये जो कंडीशंस पहले बताई थी, तीन होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लैमिस थ्योरम सिंपली सेज दैट F1 upon sin θ1 will definitely be equal to F2 upon sin θ2, and this will also be definitely equal to F3 upon sin θ2। एक इक्वेशन जो कि एक्चुअल में तीन इक्वेशंस का समावेश है। एक्चुअली यू सी देयर आर थ्री इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वल रखो तो एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल रखो तो दूसरी इक्वेशन, और इन दोनों को इक्वल रखो तो तीसरी इक्वेशन। तो बेसिकली यू गेट अ 3-in-1 इक्वेशन रेडी मेड बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या साइन कन्वेंशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नथिंग, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो इस लैमिस थ्योरम को अपन अब यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपन देखें इसको, थोड़ा सा एंगल्स को पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें एंगल पता होने चाहिए। तो मेन काम है एंगल्स को पता करना। अब देखो यहां पर इन्होंने ये कह रखा है कि BC इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो BC लाइन हॉरिजॉन्टल है और W1 W2 बिल्कुल वर्टिकली नीचे को लगते हैं। तो क्या मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे? कैन आई से विद कॉन्फिडेंस? Yes. ठीक है, Yes, sir. अब मेरे को किसी भी ट्राइडेंट फॉर्मेशन में अगर दो एंगल पता लग गए तो तीसरा एंगल को पता करने में क्या रह गया? तो टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज 90, इसके ऊपर 150 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 120, sir. तो आपको 360 माइनस 150 माइनस 90 करना है, एंड दैट कम्स आउट टू बी, कितना आता है? 120. 120। तो ये एंगल आ गया 120। अब उसी तरीके से इस जगह पे दिस इज 120, दिस इज 90, सो दिस शुड बी 150. 150। अब देखो आपको दो जगह हैं जहां लैमिस थ्योरम लग सकती है, और उन दोनों जगहों के सारे एंगल्स पता लग गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन टेंशंस को मार्क कर लो। इस अननोन टेंशन को अपन मार्क करते हैं TAB, इस अननोन टेंशन को अपन मार्क कर लेते हैं TBC, और इस अननोन टेंशन को अपन मार्क कर लेते हैं TCD। अब इसमें एक छोटी सी चीज और होती है, ये देखो, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए जिसमें कि एक धागा लिया, एक पुल्ली लिया, एक और पुल्ली लिया, एक पुल्ली और ले लिया, और अगर कोई पूछे कि भाई इस धागे में टेंशन कितनी है, तो आप एक ध्यान रखना कि इस धागे में, चूंकि दिस इज अ कंटिन्यूअस थ्रेड मूविंग ओवर, doesn't matter how many pulleys and how many obstacles, since there is only one single thread, the tension will be the same, जब तक इस तरह की कंटिन्यूटी मिले आपको। ठीक है, तो अब यहां पर देखें क्या यहां पर टेंशन सेम होगी कि नहीं होगी? यहां पर आपकी टेंशन यहां से लेकर के यहां तक तो सेम होगी,
लेकिन यहां पर आपने धागे पर वेट लगा दिया है। अगर यहाँ पुल्ली लगी होती तब अपनी बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर धागे पर ही वेट लगाने से अब इस पॉइंट से पीछे को, यहाँ को, इसकी टेंशन चेंज हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट से सी से लेकर के डी तक चलूं और डी से लेकर के ई तक आऊं, तो यहाँ पर धागे के ऊपर अलग से कोई वेट सिर्फ जो लगा है वो सिर्फ 300 न्यूटन लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी पूरा कंटिन्यूअस थ्रेड है जो कि पुल्ले के ऊपर से पास हो रहा है। तो कैन आई से कि 300 न्यूटन इक्विलिब्रियम में है तो 300 न्यूटन नीचे को लग रहा है, तो ऊपर को जो टेंशन लग रही होगी इस धागे में वो 300 न्यूटन ही होगा। कैन आई से दिस और नॉट? Yes, sir. अब इस धागे में 300 न्यूटन की टेंशन आ गई है, ये धागा यूनिफॉर्मली पुल्ली के ऊपर से पास हो रहा है, तो ये टेंशन कंटिन्यू होगी और ये टेंशन सी पॉइंट तक आने तक सेम टेंशन रहेगा धागे में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टी सी डी इज नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल टू 300 न्यूटन ओनली? Yes, sir. कह सकते हैं. तो अब अपने को टी सी डी मिल गई है, ठीक है। अब अपन आगे क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी को लेकर के अब अपन लैमिस थ्योरम लगाएंगे। पॉइंट सी पे एक फोर्स तो ये जा रही टी सी डी, दूसरी फोर्स W2 नीचे को, टी बी सी लेफ्ट को। एंगल अपने को पता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 120 एंड दिस इज 150। और टी सी डी को अब मैं टी सी डी ना लिख करके सीधे 300 लिख देता हूं, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस टी सी डी एंड सिंपली राइट 300 मीटर। अब जल्दी से इस पे लैमिस थ्योरम लगा करके आप मेरे को टी बी सी और W2 दोनों की वैल्यूज निकाल के बताइए। डू इट क्विकली। टी बी सी अपॉन साइन टी बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल लेंगे अपन, विच इज 150। W2 का ऑपोजिट वाला एंगल 120 डिग्रीज है, so this will be sine 120 and this will also be equal to 300 divided by the opposite angle is 90 degree, sine 90 degree. एक टाइम पे कोई से भी दो सेट्स का यूज करो। फॉर एग्जांपल इफ आई यूज दिस टू, तो इससे मेरे को W2 मिल जाएगा। इफ आई यूज दिस एंड दिस, तो मेरे को TBC मिल जाएगा। बताइए क्या आंसर है TBC और W2 का? Sir, TBC तो 150. Correct answer, it is 150 Newton. Answer W2 equal to 259.80 Newton. 259.8 Newton, absolutely correct answer. Very good. अब देखो, अब क्या करोगे, आपको TBC मिल गया, W2 मिल गया। नाउ यू मूव टू पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर बी में देखो TBC आपको पता लग गया है, तो तीन फोर्सेस में से कोई एक फोर्स और सारे एंगल पता हो तो बाकी का पूरा खेल अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। तो अब आप बी पॉइंट पे लैमिस थ्योरम अपने आप लगाएं और मुझे TAB और W1 की आंसर्स भी बताएं। Apply Lami's theorem at point B. Now since TBC is already known to you, TBC की वैल्यू जिन लोगों को नहीं पता लगी
वो नोट कर ले 150 न्यूटन है। TBC is 150। जल्दी से आंसर बता दीजिए, वी विल क्लोज द लेक्चर टुडे। यहीं पे अपन इसको खत्म कर देते हैं। Sir, W1 equal to 86.6 Newton. Okay, that is correct answer. W1 equal to 86.6 Newton, correct answer. TAB कितना है? So 173.2 Newton. Absolutely correct answer. 173.2 Newton. ठीक है, तो लैमिस थ्योरम लगने वाली कैंडिडेट प्रॉब्लम्स को ध्यान रखिएगा जहां पर ऐसा तिकोना बनता है और इक्विलिब्रियम भी होता है और कॉनकरेंसी भी होती है। तो इस तरीके से लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड वी विल डिस्कस a much more important question in the next class. Please stay with me. Let me take your attendance.